ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, डुएबल क्वेश्चन है, अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, आइए नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी का मतलब है किसी भी चीज़ के होने के चांसेस, संभावना नहीं, चांसेस, किसी चीज़ के होने के कितने चांसेस, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी। देखिए, जैसे मान लो सिक्कू है, ठीक है, मैंने 5 सवाल पूछे उससे, उसने 2 गलत दिए और 3 सही दिए। मैं अगर उससे 6वां सवाल पूछूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सही जवाब देगा? दोबारा क्वेश्चन सुना गया। मैंने सिक्कू से कितने सवाल पूछे? 5, ठीक है, 2 उसने क्या दिए हैं, रॉन्ग दिए, गलत जवाब दिए, और 3 क्या दिए हैं, सही जवाब दिए। तो हमारा जो डेटा प्रोसेसिंग है, जो डेटा है, जो स्टैटिस्टिकल डेटा है, जो भी हमें मतलब सिक्कू के बारे में जितना पता है, हमें यही चीज पता है उसके बारे में। टोटल कितने सवाल पूछे गए? तो 5, गलत कितने दिए हैं? 2, 3 क्या दिए हैं, सही दिए हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हाँ, सिक्कू के सही बोलने की प्रोबेबिलिटी बताइए, क्या बताइए? प्रोबेबिलिटी। 3/5। तो हाँ जी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है सिकंदर, बता? हाँ, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। कौन में टोटल आउटकम, है ना? फेवरेबल आउटकम नहीं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम नहीं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं अपॉन में टोटल आउटकम। आउटकम क्या होता है आशीष? रिजल्ट। आउटकम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब कितने सही आउटकम है, मतलब आपके सही नहीं, कितने फेवरेबल, कितने फेवर में है आपके, और अपॉन में टोटल आउटकम, टोटल कितने रिजल्ट। टोटल कितने? अच्छा जी, मैंने जो प्रोबेबिलिटी पूछी है आपसे, किस चीज की पूछी है? राइट की ना, राइट की पूछी, तो इवेंट हो जाएगा राइट आंसर। हाँ, हम वो सेटअप भी करवाएंगे उस चीज को, राइट आंसर की पूछी है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल, हाँ भाई, कितने फेवर में? 3 है, 3, और अपॉन में, हाँ भाई, टोटल कितने हैं? 3/5। 5। नहीं, जो भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जो हमारे पास प्रीवियस डेटा है उसके बेसिस पे निकालते हैं, ना कि जो आया है उसके बेसिस पे। अभी तुम 6वां पूछ रहे हो तो टोटल आउटकम 6 नहीं लिखोगे, 5 ही लिखोगे, क्योंकि आपने जो 3 बताया है ये 5 में से बताया है, 6 में से नहीं बताया। समझता कि ज़्यादा टफ तो नहीं हो रहा? ठीक है, अच्छा जी, बहुत ही सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी का मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? 0। मैक्सिमम कितनी 0। होती है? 1। अच्छा साहिल, 0 क्यों होती है? 1 होती है मैक्सिमम, सॉरी, मैक्सिमम कितनी होती है? 1। 0 मिनिमम 0 क्यों हो सकती है? ये 0 से नेगेटिव में 0 मतलब कुछ भी नहीं। हाँ, मतलब भाई चांसेस है ना भाई, देखो मान लो मैंने सिक्कू से 5 सवाल पूछे थे, तो होगा या चांसेस हो सकते थे ना कि सिक्कू ने 5 के 5 सही दे दिया, और या फिर 5 के 5 गलत दे दिया और एक भी सही नहीं दिया, ऐसा भी तो हो सकता था। सही बात है। अब मैं राइट की पूछता हूँ तो भाई फेवरेबल कितने हैं? एक भी नहीं, अपॉन में 5, तो 0.5 कितना होगा? तो मिनिमम 0। भाई, मिनिमम कितने फेवरेबल आउटकम हो सकते हैं? मिनिमम कितने? 0 नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना कभी भी, तो नेगेटिव नहीं आउटकम भैया, तो आपके नेगेटिव फेवर नहीं में हो। बात नहीं कर सकते, हमेशा क्या पॉजिटिव ही ना भाई, 1 2 3 या एक भी नहीं। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा नहीं भाई मेरी सपोर्ट में, बाबू टोटल आउटकम से ज्यादा कैसे हो जाएंगे भाई? मैंने 5 सवाल में से 3 सवाल उसने सही दिए, या मतलब 5 सवाल सही दे दिए, 5 सवाल गलत दिए, एक भी सही, एक भी सही नहीं दिया। अब अगर मैं पूछूं हाँ भाई गलत होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है,
तो फेवरेबल आउटकम भाई 5 में से तेरे फेवर में कितने बात कर रहे हैं? मैं बात इन्फिनिटी बात कर रहा हूँ। 5 ही है। टोटल आउटकम ही 5 है, तो आपकी फेवरेबल आउटकम कभी 5 से ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है ना? नहीं आया सिक्को मनीष, ठीक है? तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0 और मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है प्रोबेबिलिटी की 1। और जो भी आपके आंसर्स आएंगे 1 ऐसे हो सकती है कि मान लो मैं आपसे ये पूछने लगा वहां पे प्रोबेबिलिटी बताओ रॉन्ग आंसर की, तो फेवरेबल कितने लोग हैं 5/5 अपॉन में 1 हो गई। तो मतलब मैक्सिमम आंसर कितना हो सकता है भाई? ज्यादा से ज्यादा कितने लोग तुम्हारे फेवर में 1 हो खड़े हो चुके? सकता। सबके सब अपॉन में सबके सब सबके सब सबके सब, ठीक है? एक ही बल्ला खड़ा है, अच्छा नहीं है, ठीक है? ठीक है, भैया क्लियर है? तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0 और मैक्सिमम कितनी होती है 1, ठीक है? 1 अच्छा, जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी जब 0 हो जाती है ऐसे इवेंट को, इवेंट क्या होता है? इवेंट भैया जिसकी भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इवेंट, हाँ इवेंट का मतलब होता है स्पेशल टास्क। इवेंट का मतलब होता है स्पेशल टास्क। समझो ये सब ना बहुत ही छोटी बात है, मतलब हाँ, मतलब आपसे ऐसे संभावना बोलने से काम नहीं चलेगा चैप्टर में। आगे मुझे प्रोबेबिलिटी की संभावना है मैं मुंह पे फेंक के मार जाएगा। 12वीं क्लास का वाला चांसेस किसी चीज के होने के कितने चांसेस, ठीक है? और मैक्सिमम हाँ मैं क्या कह रहा था इवेंट, मैं कह रहा था इवेंट क्या होता है? इवेंट का मतलब होता है स्पेशल टास्क। तो इसमें दो चीजें हैं, एक होता है इवेंट, एक होता है एक्सपेरिमेंट। ये दो चीजें हैं, हम इस पर बात करेंगे, एक्सपेरिमेंट क्या होता है और इवेंट क्या होता है। आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला समझ में आया? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0, मैक्सिमम कितनी होती है 1। इन बातों का ध्यान रखिए, काम आएगा, शायद एमसीक्यू में 1 नंबर से याद ही जाए। इसके बारे में हाँ बातें करेंगे भी इसके बारे में। अब बताओ एक्सपेरिमेंट क्या होता है सर? एक्सपेरिमेंट पे जिसकी श्योरिटी होती है होने की, मतलब श्योरिटी नहीं, गलत, नहीं एक्सपेरिमेंट, हाँ उल्टा बोल दिया मैंने। नहीं एक्सपेरिमेंट 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 रैंडमली भी हमने कुछ भी उठा के मिक्सअप कर दिया। हाँ एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कोई काम जब आप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने बोला हाँ भाई थ्रो 2 डाइस, मैंने बोला हाँ भाई 2 डाइस लो और फेंक दो, तो 2 डाइस फेंकना या 2 कॉइन्स फेंकना, चलो 2 कॉइन फेंक दो, ये 2 कॉइन फेंकना क्या है? एक एक्सपेरिमेंट, एक क्या है एक्सपेरिमेंट। और इवेंट क्या होता है? स्पेशल टास्क। इवेंट का मतलब क्या होता है? अब आपको इवेंट बताता हूँ। और अब मान लो 2 कॉइन फेंक दिए, अब मान लो मेरे को आयरन बोलने लग गए हाँ भैया हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो अब मुझे मेरे एक्सपेरिमेंट पे एक स्पेशल काम करवाना कि भैया हेड होने की मैं प्रोबेबिलिटी ढूंढूं, तो हेड ढूंढना, हेड की होने की प्रोबेबिलिटी ढूंढना, ये एक इवेंट है। इवेंट क्या होता है? ये क्या है? एक इवेंट है। हमने 2 डाइस फेंकी, ये क्या है? एक्सपेरिमेंट है। अब मुझे एक बात बताओ, एक एक्सपेरिमेंट पे एक ही इवेंट होता है कि एक एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे स्पेशल भैया टास्क बहुत सारे मैं हो हेड की सकते हैं। प्रोबेबिलिटी पूछ सकता हूँ भाई मैं इवन नंबर ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता हूँ, हेड टेल मैं चाहूँ तो नॉट हेड हेड की नो टेल, प्रोबेबिलिटी पूछ सकता हूँ, मैं चाहूँ तो बहुत कुछ है। हेड की प्रोबेबिलिटी, मैं सिर्फ टेल की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता हूँ। भाई मैं बोलूँ एटलीस्ट 2 की प्रोबेबिलिटी, तो भाई एक ही भैया एक्सपेरिमेंट कोई पे भी नहीं, एटलीस्ट बहुत एट सारे मोस्ट काम हो रहे हैं, बहुत सारे स्पेशल टास्क परफॉर्म इवेंट बन हो रहे सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इवेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने 2 डाइस फेंकी और अगर मैं आपसे बोलूं हाँ भैया ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इसमें बताओ इवेंट क्या हुआ? इवेंट क्या है इसमें? दोबारा सुनो, भैया मैंने 2 डाइस फेंकी और प्रोबेबिलिटी मैंने ऑफ आपको गेटिंग बोला ऑड्स। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, और नंबर, तो ऑड नंबर लाना इज द इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और मैंने 2 डाइस फेंकी इज द एक्सपेरिमेंट। ये ध्यान रहेगा, इट एक्सपेरिमेंट। अलग चीज है, इवेंट अलग चीज। इवेंट एक्सपेरिमेंटों पे होते हैं, ठीक है?
जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछती उसको इवेंट बना देते हैं और उस पर अप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो ये क्या है ऑड नंबर आने की, मतलब आंसर ऑड आना चाहिए। हाँ आंसर ऑड आएगा तो ये एक इवेंट है, ये आप एक स्पेशल टास्क करवा रहे हो जो दो डाइस फेंक के आपने उन पे। अब ये क्वेश्चन पूछना एक एक्सपेरिमेंट है। क्या जी? क्वेश्चन पूछना एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन पूछना क्वेश्चन पूछना एक इवेंट है इवेंट है। और उसके आंसर्स है कि नो है। क्वेश्चन जस्ट पूछ भाई रहे हैं। सुनो, आपसे वो तो उसके वो प्रोबेबिलिटी है पूछेगा ना, आउटकम्स है। पहले वो खुद वो एक्सपेरिमेंट ये बोलेगा हाँ भैया मेरे पास मैंने 2 डाइस फेंकी, अब तू इस बात की प्रोबेबिलिटी बता कि ऑड आएगा। तो ऑड, ये तुमसे क्वेश्चन पूछा गया ना प्रोबेबिलिटी बताओ ऑड आएगा, तो ये एक इवेंट है। लेकिन ये हम किस पे निकाल रहे हैं? जो 2 डाइस फेंकी उन पे निकाल रहे हैं ना, तो वो 2 डाइस फेंकना है। 2 डाइस थ्रोन किया उस पे तो एक्सपेरिमेंट ठीक है, नहीं है? सच्ची बताओ भाई, हाँ भाई, से आगे मैंने समझ गए। सिक्कू से 5 सवाल पूछे थे, वो 3 डेटा, वो जो भी नाटक चल रहा था, दैट वाज द एक्सपेरिमेंट, दैट वाज द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। पर राइट और बाद रॉन्ग मैंने आंसर वाला बोला, मैंने इवेंट। आपसे सवाल ये पूछा कि हाँ भैया अब सही जवाब की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ये एक इवेंट है। पूरा प्रोसेस वो एक्सपेरिमेंट हाँ होता जी, है, तो पूछ लेना। ठीक है, समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंट एंड इवेंट। ठीक है, इवेंट तो भाई हम यहाँ पे अच्छा, तो कुछ आउटकम्स का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। ये बात हम पहले भी कर रिजल्ट्स चुके हैं, इनको और क्लियर कर लेते हैं। हाँ भाई, एक कॉइन के आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं इनकी? ठीक है, हेड टेल, बहुत बढ़िया। 2 तो होते आपके हैं क्या बस, क्या आउटकम आ सकते हैं? या तो हेड आएगा और या या तो टेल क्या आएगा? आएगा। tail आएगा। सही बात है ना, एक कॉइन के 2 ही आउटकम हो सकते हैं। तुम यकीन नहीं करोगे, सिलेबस बहुत जल्दी कवर अप होगा, ठीक है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पर है, ठीक है। और यकीन करो मेरे ऊपर, बस और कुछ नहीं, बाकी तो सब ऊपर वाले की। 4 अबे आएंगे। मनीष, अरे घर में सब सही हेड बना है, चिंता क्यों कर रहे हैं? टेल, क्या क्या होता है? मेरा विश्वास रखो हेड हेड तो मैंने हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड टेल टेल और टेल। एक टेल टेल, 4 समझ में आया ना? 2 कॉइनों के कितने आउटकम्स हैं? 4। 4 ठीक है, अच्छा जी, 3 कॉइन्स के 8 होंगे भैया, 4 हेड के होंगे और 4 टेल के होंगे। सब देखो भाई, हेड सुनो हेड हेड, मैं आपको बता देता हूँ कैसे सेट पहले करते हेड हैं। को फिक्स कर हाँ जी, देंगे और हमारे पास ये बात तो दूसरे तय है कि तीसरे को 3 चेंज जगह करेंगे। होंगी, 3 कॉइन उछाले। आप सबसे पहले पहले वाले को फिक्स करेंगे, हेड फिक्स कर दो। हेड 2 कॉइनों को बदलना आपको आता है, कैसे कैसे आता है? हेड 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 टेल। हेड हेड टेल ठीक है, कोई पैटर्न नहीं तोड़ेगा, टेल हेड ध्यान रखना इस बात को। टेल टेल, और भैया दूसरे वाले में टेल आ जाएगा, ठीक है, आगे पीछे का वही अब रहेगा। हेड मैंने सेट करके सारे बदल के देख लिए, 2 को मैं जैसे जैसे लिख सकता था, अब हेड के सारे लिख डाले। अब और क्या चलाओ, टेल के साइड की लिख जगह देंगे क्या चलाओ? टेल। नहीं आया तो टोटल आउटकम्स कितना? 8 बता दे मुझे, नहीं आ रहा मैं तो। याद देख रहा हूँ भैया, आपने टेल टेल लिखे हो, एक चचल लिखे नहीं, कोई बात नहीं, क्या होगा, उसका डाउट है भाई, वो नहीं पढ़ा मेरे पे 11th में, मैंने आपको 11th मैंने शायद 10th में ही बताई थी, भैया 10th में बता दी 10th थी में क्लियर कर दिया था मैंने इस बात को। कि 2 की पावर वो होता है ठीक है, n, उससे हाँ जी, 4 कॉइन्स। ठीक है, 16 आपको 12th का प्रोबेबिलिटी क्लियर करने के लिए आपको 10th में तो कुछ खास था ही नहीं, 11th का प्रोबेबिलिटी आना चाहिए था। ठीक है, अगर आपको 11th का प्रोबेबिलिटी आता है तो आप 12th का प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, 11th को करवा दूंगा मेरा मतलब से। चिंता मत करो, उतना बेसिक में करा दूंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब 4 कॉइन्स लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 4 जगह होंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले 2 इसको फिक्स 2 रहेंगे। के पेयर में बना देंगे हाँ पहले और हम तो इसको फिक्स कर देंगे। 2 फिक्स 2 चेंज करेंगे। 2 कॉइनों को तो तुम्हें बदलना आता है ना, तो मैं क्या करूंगा, पहले इनको फिक्स कर दूंगा, ठीक है, हेड हेड, और इन 2 को बदल के देख लूंगा ये कितने बदल सकते हैं, कितने बदल सकते हैं, हेड 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 टेल टेल हेड टेल और हेड टेल सही है। टेल ये सब किसके? एच एच के, ये सब हेड किसके? के। अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा जी, फिर अब किसके? एच एच के तो हो गए। अब एचटी एच टी के पैटर्न हमारा वही चलेगा, एच एच के हो गए। एच एच के बाद क्या आता था? अब तो टी टी क्यों बोल एच टी रहे? नहीं,
प्रॉपर्टी है इसमें एच टी। हेड अच्छा अच्छा, हेड टी इंग्लिश में टेल आ जाएगा। एच टी एच टी। और भाई टेल इसमें में दोनों एक्सरसाइजेस पहले कितनी भी टेल कटी फिक्स हो होंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता, आप प्रोबेबिलिटी पूरी करेंगे। ठीक है, देखिए भैया। कटी है इसमें, कुछ कट गया है मेरे बस, काफी काफी कुछ कटी हाँ है। वैसे इसमें इसके टाइप चाहिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दाबू वगैरह। कर रहे हैं अभी, हुआ नहीं। एच टी के सारे निपट गए, अब किसको निपटाएंगे? और टेल के, टेल के एच 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 टी टी एच। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास क्या है? टेल। ठीक है, लेकिन जो रिवीजन टेल टेल तो उतना ही करेंगे जितना टेल टेल है टेल ठीक। टेल 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 है हेड टेल टेल और टेल टेल। 4 4 4 4 टोटल कितना होगा? 16। मैं कुछ अच्छा, ऐसे ही अगर हाँ 5 हो कॉइन का गए होगा 16। तो हमारे पास टोटल कितनी स्पेस होंगी? बस तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे करना है, हाँ जी, कैसे करना है उसमें। फिर तुम क्या करोगे? 32 में इसको ब्रेक करोगे, ये 2 में 3। 2 में और ये 1 में। हाँ जी, इसको फिक्स कर दोगे पहले तुम हेड, फिर इसको फिक्स करवाओगे हेड हेड, और इन 12th में पूछ लो, पूछ लेते हैं। 12वीं क्लास में ना पूछ लो। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। सही है, ये हेड ये सब हेड हेड के, ये सब किसके में? आपको तरीका बता रहा हूँ लिखने का। हो गया, फिर ऐसे ही ये हेड ही चलता रहेगा। एच एच के तो सारे निपटा दिए तुमने, अब ऐसे ही एच टी के बदल दी, फिर ऐसे ही टी हाँ एच के टी कर टी लिए, है, और फिर ऐसे ही बीच वाले में टी टी रख और देंगे। ये सब हेड हेड का चलता रहेगा। टी अब तुमने स्टार्टिंग हेड से और ये फिर सारे निपटा सामने दिए, टेल आ जाएगा, अब सामने टेल आ जाएगा, फिर ऐसे ही हेड हेड, और मतलब टेल जो से कर अगला दे। वाला जो होगा उसमें यहाँ टेल चल जाएगा, 16 हेड हेड एच एच के निपटाना, फिर उसके फिर उसी के ही एच टी के भी निपटाना, फिर उसके ही टी एच के भी निपटाना, और फिर उसी के ही टी टी के निपटाना। अब बोलो, टोटल आउटकम पता करने को शॉर्ट फॉर्म में टोटल आउटकम पता करने की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अच्छा जी, ये समझ में आया आप लोगों को? आउटकम्स लिखने आए? हाँ भैया। आउटकम्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आउटकम्स को हम लोग जी सैंपल भैया। स्पेस भी कहते हैं। हाँ भैया, आउटकम सैंपल स्पेस एक ही बात होती है। सैंपल स्पेस। एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस होती है। एक्सपेरिमेंट का क्या होता है? सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बोल दूं, हाँ भाई 3 कॉइन उछाले, तो अगर मैं आपसे बोलूं सैंपल स्पेस लिखने को, तो आपने ये सारी लिखनी है, ये वाली है ना। हाँ भैया, एंड सैंपल स्पेस को हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? कैपिटल एस से। कैपिटल कैपिटल एस एस। एस। प्रोबेबिलिटी की वीडियोस भी डलती रहेंगी, आप देखते रहना उनको। ठीक है, और 8.2 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है जी, अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने का बिल्कुल फॉर्मूले भी हैं, कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कॉइन्स की अगर बात होती है तो 2 की पावर 2 की n पावर होता है n। फॉर्मूला, जहां पर n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कितनी बार जैसे मान लो उछाल ये रहे हो। होता है एक कॉइन है, तो मतलब 2 की पावर 1, so that will be 2। ठीक है, तो एक कॉइन उछाला मतलब 2 की पावर 1, 2 कॉइन उछाले मतलब 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 4। आप नोटिस करो, 4 आप नोटिस करो, 2 सही है ना? अच्छा, 3 कॉइन उछाले तो आप खुद देखिए, 2 की पावर 3 8। 2 की पावर 3 आ जाएगी, और ऐसे ही 4 उछाले तो 2 की पावर 4, और ऐसे 5 उछाले तो 2 2 की की पावर पावर 4 16। 1 नंबर में एमसीक्यू के 2 लिए की आपको आ पावर सकता 5 है कि भाई 9 32। कॉइन उछाले हैं, टोटल आउटकम बताइए, तो 2 की पावर 2 9, की पावर 9। 512। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से नहीं पूछता, तैयार रहना। ठीक है, ये कॉइन्स का है सिर्फ फॉर्मूला, ये सबका नहीं है। मान लो अगर आपसे कल को आप डाइस उछालने लग गए, 6 की पावर n। तो 6 की पावर n चलता है फॉर्मूला। अच्छा, कैसे बनेगी फॉर्मूला तो चाहिए? हाँ भैया, भैया भैया उसके आउटकम 6 होते हैं।
एक में 6 आउटकम होते हैं तो 6 की पावर n, अब n में वो हाँ, डाल देंगे कितनी बार उछाल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जब आपने कॉइन उछाला था तो 2 की पावर n चल रहा है फॉर्मूला। जब डाइस उछालोगे तो 6 की पावर n चलेगा। सही बात है। ये एक्चुअली क्या करते हैं ना, मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। ये क्या करते हैं, ये एक जब एक उछले एक की दे देते हैं। तो कितने आउटकम होंगे वो बताओ तुम, बस खाली 2 ही होंगे। उसकी पावर n, जितनी बार वो चलता है पावर चल जाएगी। अब मान लो कल को कोई चीज आ गई ऐसी मेरे पास, और मैं अगर उसके आउटकम पूछता हूँ आपसे, ठीक है, तो आप खुद के भी फॉर्मूले जनरेट करवा सकते हैं। मान लो कल को कोई चीज अगर आपके पास ऐसी आई जिसके एक बार उछालने में मान लो 4 आउटकम आ रहे हैं, तो वही चीज अगर 3 बार उछल गई 4 की 4 की पावर n। 3 आ जाएगा। फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, 4 की पावर n। ठीक है, तो मिक्सअप ना करें। कॉइन के 2 आउटकम होते हैं इसलिए 2 की पावर n है। डाइस के 6 होते हैं तो इसलिए 6 की पावर n है। कोई चीज अगर उसके 4 ही आउटकम आते हैं तो भाई 4 की पावर n चल जाएगा उसका फॉर्मूला। ध्यान सही है, समझ में आ रही बात? ठीक है। सैंपल स्पेस क्या होता है? भैया जो भी जितने वो आते हैं आउटकम। ठीक है, अच्छा जी। अब इस चीज को देखिए, मैंने एक डाइस उछाली। मैंने क्या उछाली? एक डाइस। अब ठीक से सुनना इस बात को, आपको सैंपल स्पेस लिखना है। और अगर ऑड नंबर आता है तो मैं एक कॉइन उछालूंगा, और अगर एक इवन नंबर आता है तो मैं एक डाइस उछाल दूंगा। मेरे को टोटल सैंपल स्पेस लिख के दिखाना, इसको लिख के दिखाओ और सैंपल आता स्पेस क्या होगा। है कॉइन भाई देखो, आपने इधर प्लीज मनीष प्लीज फोकस। आपने एक डाइस उछाली, मैंने आपको ये बोला अगर उस डाइस पे ऑड आता है तो आपने एक कॉइन उछालना, और अगर उस डाइस पे इवन आता है तो आपने फिर एक डाइस उछाल देनी है। मैंने आपसे ये बोला कि ये एक एक्सपेरिमेंट है। ये क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है ना। भाई डाइस आया मैं फिर उछाल रहा हूँ, उछाल रहा हूँ, मैं काम करवा रहा हूँ ना एक। अब इस पे मैं स्पेशल टास्क अगर आपसे पूछने लग जाऊँ तो मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन करके दूंगा। ठीक है, पहले सबसे पहले तो आप सैंपल स्पेस ले लो। सैंपल स्पेस क्या होगी इसकी? सैंपल स्पेस देखो, चांस है कि 1 2 3 4 5 और 6 कोई सा भी आ सकता है। 1 3 और 5 के केस में और 5 हमें कौन सा, कॉइन। तो मतलब वापस से 1 2 3 4 5। तो अगर मैं आउटकम बनाऊं इनके तो क्या हो सकता है? 1 के साथ 2 भी तो आ सकता है। एच क्यों आ गया? अरे सुन तो लो हमारी बात। मैं इसको सेट कर रहा हूँ। चांस है ना भाई, क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, वो होता है सैंपल स्पेस। क्या क्या मेरे रिजल्ट आ सबके सकते साथ आ हैं। सकता है। तो रिजल्ट ये क्या, 1 2 3 रिजल्ट मेरा 2 ये नहीं आ 4 5 सकता। 6 1 1 आ सकता है। मैंने डाइस उछाली, पहला 1 आ गया, फिर मेरे को डाइस उछालनी पड़ेगी दोबारा से। अच्छा सॉरी, अरे यार कॉइन उछलेगा भैया। यहाँ पे हेड बाबू प्लीज डायलॉग कम करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6। अब भाई 1 के साथ हेड आ सकता है, 1 के साथ टेल भी तो टेल भी आ क्योंकि सकता है। आउटकम में आएगा ना। आउटकम क्या होता है? सारे रिजल्ट सारे टेल में आएगा। भाई 3 के साथ भी तो ऐड आ सकता है, तो 3 के साथ टेल भी आ ऐसे ही सकता है। 5 के साथ ऐड, 5 के साथ हेड भी आ सकता है। 5 के साथ टेल भी आ सकता है। सुन तो लो, आपने जो बनाया था ना वो ऐसे नहीं लगा था। हाँ, आपका अलग ही चलता है ना सब कुछ, आप ग्राफ बना देते हो। तो और अच्छा, यहाँ 2 4 और 6 के साथ डाइस उछल रही हैं, तो मतलब आउटकम हो सकते हैं 2 1 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 6 1 6 2 6। ऐसे ही आप 4 के साथ 4 4 1 से 4 2 4 1 3 से 4 6 तक ऐसे और 6 1 से 6 6 तक। इसके अलावा और कोई सैंपल स्पेस आ सकता है क्या? बस क्या और होता तो नहीं है आएगा भैया। 4 1 कौन सा? ये वाली 2 1 2 कैसे ये वाला कैसे लिखा? भाई अगर इवन होगा तो क्या उछाल रहे थे आप एक, तो मान लो मेरा डाइस पहले उछाल स्टार्टिंग रहे में 2 आ गया तो दोबारा डाइस उछलेगी, वापस तो भाई उछाल कुछ रहे भी आ सकता है ना उस 2 के साथ। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6
ऐसे 4 के साथ भी तो आ सकता है, किसी के साथ भी आ सकता 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4 6, फिर ऐसे ही 6 के साथ भी तो आ सकता है। अरे सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ भैया 7 1 6 के साथ 2, 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 तो ये टोटल सैंपल स्पेस है। ये इस एक्सपेरिमेंट का क्या है? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस है। आपने जब 10th तक पढ़ा था तो आप क्या पढ़ते थे कि भाई 3 कौन उछाल दिए, 2 कौन उछाल दिए, मिक्सिंग कभी नहीं मिक्स हुई नहीं उनके पढ़े बीच थे। में। लेकिन यहाँ मिक्सिंग है, डाइस उछाली, ये आ गया तो ये उछाल दिया, ये आया तो ये उछाल गया। और तो सैंपल स्पेस आपने बताना। तो सबसे पहला जो चीज़ आपको सीखनी है प्रोबेबिलिटी में वो है सैंपल स्पेस बनाना। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। है। अरे वाह। भैया मेरे साथ यही तो मैं गलत होता है, मैं